हाय एवरीवन, दिस इज भारती, वेलकम टू माय चैनल ड्रीम मैथ्स। सो हमने स्टार्ट किया हुआ चैप्टर दैट इज टाइम सीरीज स्टैटिस्टिक्स के अंदर। बहुत इजी चैप्टर है, नो डाउट थोड़ा लेंथी है, लेकिन अगर आप सारे टॉपिक सीरियल ऑर्डर में देख रहे हो, नोट्स बनाते चल रहे हो ना, तभी आपको टॉपिक डिफिकल्ट लग ही नहीं सकता। बहुत इजी चैप्टर लगने वाला है। लास्ट क्लास हमने क्या देखा था? लीस्ट स्क्वायर मैथड। बहुत सिंपल था, इजीली आप कर लोगे। लीस्ट स्क्वायर मैथड के अंदर बेसिकली दो मैथड होते हैं। हम स्ट्रेट लाइन का लीस्ट स्क्वायर मैथड कर रहे हैं। अभी किसका कर रहे हैं? स्ट्रेट लाइन का, कि हमें एक स्ट्रेट लाइन का ट्रेंड डिपिक्ट करना है या हम उसके बारे में चीजें बता रहे हैं, वो हमने कैलकुलेट करना सीखा था। नाउ उसके अंदर दो मेथड होते हैं, डायरेक्ट मेथड या फिर शॉर्टकट मेथड। स्ट्रेट लाइन का लीस्ट स्क्वायर मेथड के अंदर कितने मेथड्स हैं? दो मेथड्स, डायरेक्ट मेथड एंड शॉर्टकट मेथड। आप कहोगे मैं स्ट्रेट लाइन का लीस्ट स्क्वायर मेथड क्यों कह रही हूँ? इसके अंदर पैराबोलिक भी है और भी चीजें हैं, तो अभी हम स्ट्रेट लाइन का लीस्ट स्क्वायर मेथड समझ रहे हैं। इसके अंदर दो मेथड, डायरेक्ट एंड शॉर्टकट मेथड। अब जो डायरेक्ट मेथड है वो हमने लास्ट क्लास में सीख लिया, जिसमें हमें एक ईयर ओरिजिन ईयर दिया तो था और उसकी हेल्प से हम कैलकुलेशंस कर लेते थे। करा था ना? आज हम करने वाले हैं शॉर्टकट मेथड। जो लास्ट क्लास में आपने टॉपिक किया था उसके ऊपर मेंशन कर लो कि वो लीस्ट स्क्वायर मेथड का डायरेक्ट मेथड था। मैंने उस क्लास में बोला था क्वेश्चन करवाते हुए, लेकिन पहले आपको नहीं बताया था, मतलब ऐसा मैंने ऊपर मेंशन नहीं किया था, इसलिए अब बता रही हूँ कि वो डायरेक्ट मेथड था जब वो लीस्ट स्क्वायर मेथड जो हमने लास्ट क्लास में सीखा है। आज हम सीखने वाले हैं शॉर्टकट मेथड। बहुत सिंपल है। शॉर्टकट मेथड के अंदर क्या होता है? एक इवन के लिए, एक ओड के लिए। इवन ओड मतलब अगर क्वेश्चन में आपको जितना डाटा दिया हुआ है, मान लो वो 5 इयर्स का दिया हुआ है, 6 इयर्स का दिया हुआ है, अगर डाटा 5 इयर्स का दिया हुआ है, 5 क्या होता है? एक ओड नंबर, तो अलग तरह से उसको सोल्व करना है। लेकिन अगर डाटा 6 इयर्स का दिया हुआ है, 6 क्या है? इवन नंबर। जो 2 के टेबल पे जाते हैं वो इवन नंबर होते हैं। तो अगर हमें क्वेश्चन में डाटा 6 इयर्स का दिया हुआ है तो उसके लिए शॉर्टकट मेथड का फॉर्मूला अलग होगा। लेकिन अगर ओड नंबर ऑफ इयर्स दिए, मतलब 1991, 1992, 3, 4, 5, ऐसे कितने इयर्स दिए हुए, मान लो 5 इयर्स का दिया हुआ डाटा, तो उसके लिए ओड वाला फॉर्मूला लगेगा। तो आज हम शॉर्टकट मेथड सीखने वाले हैं। डायरेक्ट मेथड तो लास्ट क्लास में सीख लिया, आज हम शॉर्टकट मेथड सीखने वाले हैं। ये बहुत आराम से एक एक चीज अब कवर कर रहे हैं ताकि आपको दिक्कत ना आए। बस नोट्स बनाते चलो साथ साथ और प्रैक्टिस करते चलो। प्रैक्टिस कहाँ से करनी है? जो मैं क्वेश्चन कराती हूँ उसकी पीडीएफ टेलीग्राम चैनल के ऊपर है, आप जाके आराम से वो पीडीएफ चेक कर सकते हो। प्लस इसके जैसे और भी सिमिलर क्वेश्चंस वहां मिल जाएंगे, आप उनके आंसर्स भी वहां मैच कर सकते हो। वो जो ये क्वेश्चन जो है किस पेज नंबर पे है पीडीएफ में, वो भी मैं यहाँ मेंशन कर दूंगी ताकि आप अच्छे से उस चीज को देख पाए और चीजें अपना मैच कर पाओ कि कैसे कैसे आंसर्स आ रहे हैं ना। शॉर्टकट मेथड स्टार्ट करते हैं। शॉर्टकट मेथड के अंदर दो है, दैट इज इवन एंड ओड। पहले हम करने वाले हैं ओड के लिए, नेक्स्ट क्लास में इवन के लिए समझेंगे। ओड मतलब यहाँ पे आपको जितना डाटा दिया होगा वो ओड ईयर्स का, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ईयर्स का डाटा दिया हुआ है। तो अगर 7 ईयर्स का डाटा मतलब 7 ओड नंबर है, तो कितने ईयर्स का डाटा दिया हुआ है? अगर वो ओड नंबर है तो वो कैसे सोल्व करना है आज हम सीखेंगे। मान लो आपको 8 ईयर्स का ऐसे डाटा दिया होता है, वो इवन नंबर्स का डाटा दिया होता है, वो कैसे सोल्व करना है वो हम नेक्स्ट क्लास में सीख रहे होंगे। तो लीस्ट स्क्वायर मेथड से स्ट्रेट लाइन कैसे फिट करते हैं, अगर आपके पास इवन या ओड हो, हम आज और नेक्स्ट क्लास में सीख रहे होंगे। आज की क्लास में क्या सीखेंगे? ओड ईयर्स का डाटा अगर दिया हो। अब कंफ्यूजन माइंड में आएगी कि कौन सा मेथड कब यूज करना है। मैम कैसे पता लगेगा कि हमें डायरेक्ट मेथड यूज करना है या शॉर्टकट मेथड यूज करना है? पहले एक बार मैं ये क्वेश्चन करवा दूं, फिर आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी कैसे पता चले कि डायरेक्ट मेथड यूज करना है या फिर शॉर्टकट मेथड। पहले क्यों नहीं बता रही, अभी आपको समझाऊंगी, लेकिन पहले क्वेश्चन करना जरूरी है ये चीज समझने के लिए कि कैसे पता चले कौन सा मेथड कब यूज करना, मतलब डायरेक्ट मेथड या फिर शॉर्टकट। ये आपको समझने के लिए पहले क्वेश्चन करना पड़ेगा। फटाफट से क्वेश्चन करते हैं फिर समझेंगे, ठीक है? आज हम शॉर्टकट मेथड का कौन सा पार्ट कर रहे हैं? ओड वाला। इवन वाला नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो हेडिंग आपने देनी है लीस्ट स्क्वायर मेथड। कौन सा मेथड? उसमें शॉर्टकट कर रहे हैं। शॉर्टकट में भी कौन से वाला? दैट इज ओड वाला।
ये चीज क्लियर। सो स्टार्ट करते हैं, बहुत सिंपल है। फिट अ स्ट्रेट लाइन ट्रेंड बाय द मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर। मैंने आपको बहुत बार बताया है कि अगर स्ट्रेट लाइन हो, आपके पास लीस्ट स्क्वायर हो, स्टेप 1 हर क्वेश्चन में सेम रहने वाला है। स्टेप नंबर 1 हर क्वेश्चन में सेम रहेगा। अगर आपको स्ट्रेट लाइन मिल जाए और आपको लीस्ट स्क्वायर मिल जाए, अगर ये दोनों चीजें आपको क्वेश्चन में मिल जाए तो फर्स्ट स्टेप हर क्वेश्चन में सेम रहने वाला है, चाहे वो डायरेक्ट मेथड हो चाहे वो शॉर्टकट मेथड हो। स्टेप नंबर 1 सेम रहने वाला है। क्या था डायरेक्ट मेथड में? 2 इक्वेशंस थी और एक ट्रेंड लाइन की इक्वेशन थी। याद है, स्ट्रेट ट्रेंड इक्वेशन करी थी हमने कि नहीं? दैट इज y इज इक्वल्स टू a प्लस bx करी थी इक्वेशन। ध्यान से देखो, उसको इक्वेशन नंबर 1 दिया था, हमने करी थी, ये ट्रेंड लाइन इक्वेशन थी। दैट इज ट्रेंड लाइन इक्वेशन हमने लास्ट क्लास में भी सीखा था। स्टेप नंबर 1 उस हर क्वेश्चन में सेम रहेगा, चाहे डायरेक्ट मेथड हो चाहे आपके पास शॉर्टकट मेथड हो। स्ट्रेट लाइन और लीस्ट स्क्वायर मेथड आपको जहाँ दिख गया क्वेश्चन में कि स्ट्रेट लाइन का लीस्ट स्क्वायर मेथड चाहिए, स्टेप नंबर 1 सेम रहता है। एक तो स्ट्रेट ट्रेंड लाइन इक्वेशन y इज इक्वल्स टू a प्लस bx और सेकेंड इज नॉर्मल इक्वेशंस, ये सेम रहने वाला है। इसमें भी 4 स्टेप्स होने वाले हैं। जैसे डायरेक्ट मेथड में 4 स्टेप्स थे, इसमें भी 4 स्टेप्स रहेंगे शॉर्टकट मेथड में भी। फिर अगर शॉर्टकट में भी 4 मेथड है, मतलब 4 स्टेप्स हैं, डायरेक्ट में भी 4 स्टेप्स है, तो ये शॉर्टकट कैसे हुआ अभी समझाऊंगी, बहुत ईजी है। नॉर्मल इक्वेशंस क्या थी? समीशन y पूछते हैं, चाहिए आपको x? ना भाई, समीशन x चाहिए हमें, मैंने लर्न करवाया था। समीशन y नहीं चाहिए भाई, समीशन x चाहिए। समीशन y na प्लस b समीशन x। फिर जबरदस्ती x आएगा, x y, x आ रहा है n हट जाएगा, समीशन x a प्लस b, यहाँ पे समीशन x स्क्वायर। दीज आर द नॉर्मल इक्वेशंस और ये स्ट्रेट लाइन इक्वेशन है, स्ट्रेट लाइन की ट्रेंड इक्वेशन है। ये चीज क्लियर? दैट इज स्ट्रेट लाइन ट्रेंड आएगा ना जी, यहाँ पे स्ट्रेट लाइन ट्रेंड इक्वेशन है ये हमारे पास, और ये हमारे पास नॉर्मल इक्वेशन। तो स्टेप नंबर 1 विल बी द सेम, चाहे शॉर्टकट मेथड हो चाहे डायरेक्ट मेथड हो। नेक्स्ट चले स्टेप नंबर 2 पे। स्टेप नंबर 1 की जब हम इक्वेशन लिखते हैं तब हम वहां से एक लिस्ट भी रेडी करते हैं जिसके अकॉर्डिंग हम क्या बनाने वाले हैं? टेबल बनाने वाले हैं। तो लिस्ट तैयार कर लेते हैं। क्या क्या चाहिए मुझे? यहाँ से एक समीशन y, मतलब मुझे y का कॉलम बनाना पड़ेगा। जिनके समीशंस होते हैं उनके कॉलम हमारे टेबल के अंदर बनते हैं। स्टेप नंबर 1 में ये इक्वेशन लिखते हैं, स्टेप नंबर 2 में क्या बनाते हैं? टेबल बनाते हैं। तो स्टेप नंबर 1 में जो इक्वेशन लिखते हैं जिनके आगे समीशंस होता है उनके हम कॉलम बनाते हैं स्टेप नंबर 2 में। जैसे यहाँ पे समीशन y है, मतलब y का कॉलम आएगा टेबल में। यहाँ पे समीशन x है, मतलब x का कॉलम आएगा टेबल में। समीशन xy है, मतलब xy का एक कॉलम टेबल में आएगा। समीशन x है, x का कॉलम बना लिया। समीशन x स्क्वायर है, मतलब x स्क्वायर का कॉलम टेबल में आएगा। जिनके आगे समीशंस लगे हो, समीशन मतलब ऐड करना सारी वैल्यूज को। ऐड कैसे करेंगे? पहले कॉलम भी तो होना चाहिए। तो इन नॉर्मल इक्वेशन में जिनके आगे समीशंस लगे हुए हैं उन सब के कॉलम्स हम बनाएंगे। बहुत ध्यान से समझना, आपकी बुक में नॉर्मल इक्वेशंस नहीं यूज करी होंगी, यहाँ पे इसको 0 करके कर दिया होगा, नई इक्वेशंस यूज की होंगी। आप भी सब अच्छे से एक्सप्लेन करती हूँ, बुक को अभी साइड में रख दो। एट द एंड आपको बुक से भी अच्छे से समझ आ जाएगा मैं कैसे क्वेश्चन करा रही हूँ। आपकी बुक वाला सेम मेथड ही है, अभी डरो मत, मेरे साथ साथ क्वेश्चन करो, बहुत अच्छे से समझ आएगी चीजें। तो स्टेप नंबर 1 इक्वेशंस लिखनी है, प्लस उसके साथ हमने क्या एक लिस्ट तैयार कर लेनी है जिनके अकॉर्डिंग हम टेबल बना रहे होंगे। स्टेप नंबर 2 पे चले। स्टेप नंबर 1 क्लियर है, अच्छे से देख लो। स्टेप नंबर 2 पे चलते हैं। लिस्ट के अकॉर्डिंग टेबल बनाने वाले हैं। लिस्ट के अकॉर्डिंग क्या करने वाले हैं? टेबल। स्टेप नंबर 2, मेरे से पहले बनाओ फटाफट से टेबल। दैट इज ईयर नोट करते हैं 1993 से कहां तक? 1999 तक। अब ध्यान से देखो, मैंने सारे ईयर्स नोट कर लिए, प्लस जो प्रोडक्शन थी वो भी यहाँ पे नोट कर ली। प्रोडक्शन जो भी ईयर के सामने वैल्यू दी होती है उसको हम y से डिनोट करते हैं, मतलब ये y का कॉलम है। किसका कॉलम है? y का कॉलम है। ये चीज क्लियर है? तो y तो हमें मिल गया एक कॉलम। आगे ध्यान से देखो, उसके बाद अब हमने जितने भी क्वेश्चन, मतलब एक क्वेश्चन किया था लास्ट क्लास में, उसमें हमें ओरिजिन ईयर दिया होता था। क्या दिया होता था? ओरिजिन ईयर। मान लो 1993 था तो उसमें एक साल पहले ओरिजिन ईयर दे देते थे 1992। तो उसमें ओरिजिन दिया होता था तो हम क्या करते थे? उसमें डायरेक्ट
मेथड यूज कर लेते थे। इसमें कोई भी ओरिजिन ईयर नहीं दिया हुआ, हम अपनी मर्जी से ओरिजिन ईयर ले सकते हैं, तो हम शॉर्टकट मेथड की तरफ जा रहे होंगे। ये बात समझ आई? अगर ओरिजिन ईयर मेंशन है कि हाँ ये स्टार्टिंग वाला 1992 हो गया, जैसे जो आपको दिया हुआ है, या फिर स्टार्टिंग वाला 1993 भी दे दिया, आपको इससे पहले वाला ओरिजिन ईयर दिया हो, या फिर ये खुद ऐसा ओरिजिन ईयर दिया हो, तो हम डायरेक्ट मेथड यूज करेंगे। इस क्वेश्चन में कहीं भी कोई ओरिजिन ईयर नहीं मेंशन है, तो हम शॉर्टकट मेथड का यूज कर रहे होंगे। शॉर्टकट मेथड में क्या करना होता है, ओरिजिन ईयर खुद से लेना होता है। तो जब हमें चॉइस मिली ना कि ओरिजिन ईयर खुद से ले लेते हैं, तो हम थोड़ा स्मार्टली खेलना शुरू किया कि क्यों ना ऐसा कोई ओरिजिन ईयर लिया जाए जिससे हमारी कैलकुलेशन सिंपल हो जाए। तो वो कैसे चूज कर सकते हैं, ध्यान से देखना। अगर हमारे पास ओड नंबर ऑफ ईयर्स होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 ओड है, तो आपने क्या करना है, जो बिल्कुल सेंटर में आता है, एक 1 से ऊपर से छोड़ा, एक नीचे से, एक यहाँ से, एक यहाँ से, एक यहाँ से ईयर छोड़े, एक यहाँ से, जो सेंटर में ईयर बचता है उसको आपने ओरिजिन ईयर ले लेना है। क्या ले लेना है उसको? ओरिजिन ईयर। जो बिल्कुल सेंटर में बचा है ये हमारा क्या है, ओरिजिन ईयर। जब हमारे पास चॉइस आ गई कि ओरिजिन ईयर खुद सिलेक्ट कर सकते हैं, क्यों ना स्मार्टली ऐसा चूज कर लें जिससे हमारी कैलकुलेशन इजी हो जाए। फिर हमने देखा अरे ऐसा करते हैं कि इसमें से जो भी अगर ओड ईयर है तो ऊपर से जितने छोड़े उतने ही नीचे से सेंटर वाली वैल्यू हमने उठा ली, दैट इज द ओरिजिन ईयर। तो 1996 को हमने ओरिजिन ईयर ले लिया। ये बात समझ आई कि नहीं? ये शॉर्टकट का पार्ट है, बहुत ध्यान से समझना। ओरिजिन ईयर मेंशन नहीं है, हम थोड़ा स्मार्टली खेलेंगे। स्मार्टली इसमें क्या है, इतना मैं बोल रही हूँ स्मार्टली, अभी कैलकुलेशन से पता लगेगा। तो ओरिजिन ईयर ले लिया 1996, ऊपर जितने छोड़े उतने ही नीचे सेंटर वाली वैल्यू उठा ली। अब हम निकाल लेंगे एक्स। एक्स होता क्या है, डेविएशन फ्रॉम ओरिजिन ईयर। क्या होता है, डेविएशन फ्रॉम ओरिजिन ईयर। अब कैसे करते हैं, जो सामने ईयर होता है उसमें से ये वाला ईयर माइनस करते हैं। 1993 माइनस 1996, आंसर क्या आएगा, -3। ये चीज क्लियर है? 1994 माइनस 1996 -2, 1995 माइनस 1996 -1। पहले ये ईयर लिखना है माइनस ये वाला ईयर। 1993 माइनस 1996 माइनस ये। डेविएशन का मतलब ये ईयर के बीच में कितना डिफरेंस है। अब आगे 1996 माइनस 1996 0, 1997 माइनस 1996 1, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 3 आ जाएगा। ये चीज़ क्लियर है कि नहीं? समझ आई चीज़? इसमें स्मार्टली क्या हुआ, अगर आप x की सारी वैल्यूज को ऐड करो, -3 -2 -1 0 1 2 3, ये मेरा आंसर क्या आएगा, 0। तो ये हमने स्मार्टली खेल लिया। ओरिजिन ईयर ऐसा लिया कि जिससे x के कॉलम को अगर सारा ऐड कर दिया जाए उसका आंसर 0 हो जाएगा। मतलब समीशन x मेरे पास 0 हो गया। समीशन x का मतलब x के कॉलम को ऐड करके क्या आंसर आया। इस समीशन x को 0 करने से हमारी कैलकुलेशन सुपर इजी होने वाली है। ये चीज क्लियर हुई? इस समीशन x 0 के कारण इस मेथड का नाम शॉर्टकट मेथड है। ओरिजिन ईयर ऐसा लेते हैं कि x की सारी वैल्यूज को ऐड करके आंसर हमारा 0 बन जाता है। कैसे ओरिजिन लेते हैं, मान लो कितने भी वैल्यूज है 7, ऊपर इक्वल छोड़नी है, ऊपर भी नीचे भी सेंटर वाली ले लेना है ईयर और सबको माइनस करके यहाँ x निकल आएंगे। ये चीज क्लियर है? तो समीशन x 0 बन गया। आगे चलते हैं, मेरे पास y था, y का कॉलम मिल गया, x का कॉलम मिल गया, मुझे x y का कॉलम चाहिए। लिख लेते हैं यहाँ पे x y का कॉलम, x into y that will be -240 -180 -92, that will be 0 94 99 to the and this will be 276। ये सारा मुझे क्या मिल गया, समीशन x y, मतलब मुझे x y का कॉलम मिल गया। अब मैं इनको ऐड करूंगी तो मुझे समीशन x y मिल जाएगा। समीशन का मतलब पूरे कॉलम को ऐड कर दो, ठीक है। ऐड कैसे करोगे, पहले प्लस वाली वैल्यू कैलकुलेटर पे टाइप करोगे। कैलकुलेटर पे लिखोगे 276, टाइप करोगे 276 प्लस 198 प्लस 94 प्लस 0 करने की जरूरत नहीं है, -92 -180 -240, जो आंसर आ रहा है नीचे लिख देना, दैट विल बी समीशन एक्स वाई। चलो एक्स वाई का कॉलम भी हो गया। अब किसका चाहिए, एक्स स्क्वायर का, तो एक्स स्क्वायर का भी बना लेते हैं। एक्स स्क्वायर क्या होगा, दैट विल बी 941014 इन सबको ऐड कर दिया जाएगा, आपको एक्स स्क्वायर मिल गया। इसमें कोई दिक्कत है तो बताओ,
ईजी है ना चीज़, बहुत सिंपल सिंपल चीज़ें अगर आप ध्यान से समझो। अगर आपने इक्वेशंस अच्छे से नोट कर ली बिना मिस्टेक के, वहाँ से एक लिस्ट रेडी हो जाएगी, उस लिस्ट के अकॉर्डिंग हम टेबल बना रहे होंगे स्टेप नंबर 2 में। अब आपने क्या करना है, सारे y ऐड करो, यहाँ पे लास्ट में लिखो क्या ऐड करके आ रहा है, x तो हमने देख ही लिया, इनको सबको ऐड करो, इन सबको ऐड करो, सारे आंसर्स लिखो, मैं भी लिख रही हूँ, फिर मैच करते हैं। सो ऐड करके आंसर्स आ रहे हैं, y को ऐड करोगे 630 आएगा, या विजिबल नहीं होगा इसलिए मैंने वहाँ लिख दिया। x को ऐड करोगे सारों को, समीशन x 0 आ जाएगा, एक्स वाई सबको ऐड करोगे मतलब समीशन एक्स वाई का आंसर 56 आएगा, और एक्स स्क्वायर्स को ऐड करोगे आंसर विल बी 28। ये सारी वैल्यूज मिल गई, स्टेप नंबर 2 कंप्लीट हो गया। स्टेप नंबर 1 इक्वेशन लिखना, जब भी स्ट्रेट लाइन लीस्ट स्क्वायर मिल जाए फर्स्ट स्टेप विल बी द सेम, चाहे वो शॉर्टकट मेथड है चाहे डायरेक्ट मेथड है। उसके बाद स्टेप नंबर 2 में आपने टेबल बनाना होता है, जो भी आपने लिस्ट तैयार की होती है स्टेप नंबर 1 से कि इक्वेशन में मुझे ये चाहिए, उसके अकॉर्डिंग आप टेबल बना लेते हो। नाउ स्टेप नंबर 3, स्टेप नंबर 3 में क्या करते हैं, स्टेप नंबर 1 वाली इक्वेशंस में वैल्यू डालना शुरू करते हैं जो हमें स्टेप नंबर 2 से मिली है। दोबारा सुनो, स्टेप नंबर 3 में क्या करते हैं, स्टेप नंबर 2 की वैल्यू स्टेप नंबर 1 में डाल देते हैं। ध्यान से, स्टेप नंबर 3 क्या करते हैं, स्टेप नंबर 2 की वैल्यूज को कहाँ डाल देते हैं, स्टेप नंबर 1 में। इक्वेशन क्या आती है ध्यान से, दैट विल बी समीशन बाय NA प्लस B, यहाँ पे लिखूं दोनों इक्वेशंस आ जाएंगी। क्या आती है इक्वेशंस दोनों, समीशन y इक्वल टू NA नहीं, B समीशन x। दूसरी इक्वेशन क्या आती, समीशन XY इक्वल टू समीशन x, ये वाला A एज इट इज, प्लस B समीशन x के। ये नॉर्मल इक्वेशंस थी। अब स्टेप नंबर 3 में नॉर्मल इक्वेशंस पे वैल्यू डाली जाती है। ये स्टेप नंबर 1 था, अब इसमें वैल्यूज डाल दी जाएंगी। दैट विल बी n मतलब कितने ईयर्स का डाटा था मेरे पास, 7 ईयर्स का डाटा था, तो n की जगह क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा। a क्या है एज इट इज, प्लस b समीशन x कितना है 0, यहाँ पे समीशन y कितना है 630, है ना सिंपल। यहाँ पे 630 इक्वल टू 7a, b इंटू 0 0, दैट लिखने की जरूरत नहीं है। दैट विल बी 630 इक्वल टू 7a, 7 इधर मल्टीप्लाई और इधर आके डिवाइड, 630 अपॉन 7 इज इक्वल्स टू a, 7 9 दा 0, यहाँ पे a क्या आ जाएगा, दैट विल बी 90। हम काम कर किस ले रहे होते हैं, डायरेक्ट मेथड में भी बताया था, इस a b की वैल्यू के लिए ही हम सारा क्वेश्चन कर रहे होते हैं, इन a b की वैल्यू निकालना ही हमारा काम है। तो यहाँ से हमें शॉर्टकट मेथड में क्या हेल्प मिली, अगर समीशन x 0 हो गया, हमें इन दो इक्वेशन को सोल्व करने की जरूरत नहीं पड़ती, एक को सोल्व करते करते हमें a और b की वैल्यूज मिल जाती है। अब यहाँ से a मिल गया, यहाँ से b मिल जाएगा। उसमें हम 2 इक्वेशन सोल्व कर रहे थे, वो साइन चेंज कर रहे थे, मल्टीप्लाई कर रहे थे इक्वेशंस को, इसमें ऐसा कुछ नहीं करना। आप एक को सोल्व करोगे एक वैल्यू मिल जाएगी, दूसरे को सोल्व करोगे दूसरी वैल्यू मिल जाएगी। क्यों, इस समीशन x 0 ने हमारी इक्वेशंस को सोल्व करने में बहुत हेल्प करती। आगे देखो, समीशन x y 56a, समीशन x 0, b समीशन x स्क्वायर 28 आ जाएगा। 56 इक्वल टू a इंटू 0 0, दैट विल बी 28b, 56 अपॉन 28, ये यहाँ मल्टीप्लाई और इधर आगे क्या हो जाएगा डिवाइड, b की वैल्यू क्या आ गई, दैट विल बी 2, तो a मेरे पास 90 है, b मेरे पास 2 आ गया। इसमें कोई दिक्कत, इस a b की वैल्यू तो निकालनी होती स्टेप नंबर 3 में, स्टेप नंबर 3 भी हो गया। इसका मतलब y इज इक्वल्स टू a क्या है मेरे पास 90 प्लस bx 2x, ये मेरे पास स्ट्रेट लाइन ट्रेंड इक्वेशन आ गई। स्टेप नंबर 3 कंप्लीट हो गया। स्टेप नंबर 1 इक्वेशंस लिखना और लिस्ट रेडी करना कि टेबल क्या बनाना है। स्टेप नंबर 2 में टेबल्स बनते हैं, उसके जो समीशंस की वैल्यू आती है वो हम स्टेप नंबर 3 में वैल्यूज पुट करके इन इक्वेशंस की हेल्प से ए बी की वैल्यूज निकाल रहे होते हैं, और इस y इक्वल टू a प्लस बी एक्स जो सबसे फर्स्ट इक्वेशन होती है उसमें पुट कर देते हैं, हमारे पास स्ट्रेट लाइन ट्रेंड इक्वेशन बन गई। इसमें कोई दिक्कत। तो चले आगे, यहाँ तक क्लियर है, स्ट्रेट लाइन ट्रेंड इक्वेशन मिल गई। नाउ स्टेप नंबर 4, अब हमें ट्रेंड वैल्यूज भी निकालनी होती है। स्टेप नंबर 4 में क्या करना होता है, ट्रेंड वैल्यूज। मेथड वही है, 4 आपको स्टेप्स करने हैं डायरेक्ट वाले, लेकिन उसमें समीशन एक 0 नहीं आता था डायरेक्ट मेथड में, तो इन इक्वेशंस को सोल्व करना डिफिकल्ट हो जाता था। लेकिन शॉर्टकट मेथड में इस समीशन एक 0 आने के कारण क्वेश्चन सुपर इजी हो जाता है। अब हम कहाँ जा रहे हैं, स्टेप नंबर 4 में। स्टेप नंबर 4 क्या था, दैट इज ट्रेंड वैल्यूज।
वैल्यूज। क्या था? ट्रेंड वैल्यूज, क्योंकि मैंने डायरेक्ट मेथड में करवाया इसलिए पूछ रही हूँ। वहाँ पे हम क्या करते थे? पहली ट्रेंड वैल्यू निकालते हैं। मेरे पास क्या है? y इज इक्वल्स टू a प्लस बी एक्स। तो पहले हम क्या करेंगे? टेबल में देखो पहली x की वैल्यू क्या है? -3 है कि नहीं है, एक बार चेक करो। पहली x की वैल्यू -3 है, तो यहाँ पे y इक्वल टू, y की वैल्यू नहीं डालते, a क्या है मेरे पास? 90, b मेरे पास क्या है? 2, x की वैल्यू क्या है? -3। यहाँ पे भी a b पुट करके लिख लो, 90 प्लस 2x। इसमें हम एक एक करके x की वैल्यू डालते जाएंगे, हमें ट्रेंड वैल्यूज मिलती जाएगी। जो हमारे पास फाइनल ट्रेंड की जो इक्वेशन मिलती है उसमें x की वैल्यू डाल के हम अलग अलग ट्रेंड वैल्यूज निकालते रहते हैं। तो 7 ट्रेंड वैल्यूज मिलेंगी। क्यों? क्योंकि 7 ईयर्स का डाटा है, जितनी ईयर्स का डाटा उतनी ट्रेंड वैल्यू, तो हमें 7 ट्रेंड वैल्यूज मिलेंगी। फर्स्ट ट्रेंड वैल्यू ये रही, क्योंकि फर्स्ट में x -3 था, दैट विल बी 90 माइनस 6, कितना आ जाएगा? 84। ये पहली ट्रेंड वैल्यू होगी। दूसरी निकालते हैं, दूसरे में x की वैल्यू क्या थी? देखो टेबल में -2, 90 प्लस 2 इंटू -2, 90 माइनस 4, दैट विल बी कितना आ जाएगा? 86 आ जाएगा। आगे आ जाओ थर्ड पे, y इज इक्वल्स टू 90 प्लस 2, x की वैल्यू क्या है? -1, दैट विल बी कितना हो जाएगा? 88। ऐसे एक एक करके आप 6 की 6 ट्रेंड वैल्यूज निकालोगे। मुझे फोर्थ ट्रेंड वैल्यू बताओ, फिफ्थ ट्रेंड वैल्यू बताओ, सिक्स्थ, सेवंथ, ये मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताओगे। फोर्थ ट्रेंड वैल्यू कैसे आएगी? 90 प्लस 2 इंटू 0, दैट विल बी 90। ऐसे करके आप x की जगह 1 डालोगे, मुझे फिफ्थ ट्रेंड वैल्यू बताओगे, x की जगह 2 डालोगे, सिक्स्थ बताओगे, x की जगह 3 डालोगे, सेवंथ ट्रेंड वैल्यू कमेंट सेक्शन में बता रहे होगे। और यहीं ये क्वेश्चन कंप्लीट है। बहुत सिंपल चीज़ें हैं, अगर एक एक करके अच्छे से कंसेप्ट को समझोगे, ये क्लास में समझ लिया, क्वेश्चन और पीडीएफ से कर लोगे, बहुत अच्छे से कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। टाइम सीरीज बिल्कुल भी टफ चैप्टर नहीं है, सुपर इजी चैप्टर है। अगर आप नोट्स बनाते चल रहे हो, रेगुलरली इसकी रिवीजन ले रहे हो, जैसे आज आपने टॉपिक किया तो एक बार पिछले भी देख लो ना कि हाँ हमने क्या क्या किया। ये नहीं आज किसी कॉपी में काम कर रहे हो किसी कॉपी में नहीं, एक कॉपी मेंटेन करो अच्छे से कि पिछला भी रिवीजन पे रखो, फिर मार्क्स बहुत अच्छे आएंगे। कॉलेज में मार्क्स लेना ईजी है अगर रेगुलर पढ़ रहे हो। रेगुलर ये नहीं 2-2 3-3 घंटे पढ़ना है, अगर आप 1.5 मतलब 1 आवर या 1.5 आवर भी आराम से दे रहे हो ना स्टार्ट्स को, बहुत अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। आज हमने ऑड के लिए किया है, नेक्स्ट क्लास में हम लीस्ट स्क्वायर मेथड शॉर्टकट का इवन के लिए कर रहे होंगे, उसके लिए आपको अच्छे से आना बहुत जरूरी है। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो, डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल विच इज ड्रीम मैथ्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।